हेलो स्टूडेंट्स, आपका ई बोर्ड क्लासेज में स्वागत है। आज हम अपने लेक्चर का अगला भाग करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम अभिक्रिया की आणविकता के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए, अभिक्रिया की आणविकता। इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसे समझेंगे क्या होता है। तो अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है? नॉर्मली ये समझ लीजिए, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। तो क्या केवल भाग लेने से अभिक्रिया की आणविकता ज्ञात हो जाएगी? इसे हम थोड़ी देर में समझेंगे। पहले डेफिनेशन लिखते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए उन क्रियाकारी स्पीसीज, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं आई थिंक पहले, यानी कि परमाणु, अणु अथवा आयन की संख्या जिनका एक साथ टकराना आवश्यक होता है, अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। क्लियर है? इसमें कुछ पॉइंट्स नोट करने लायक हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए उन क्रियाकारी, यानी कि क्या, स्पीसीज, परमाणु, अणु अथवा आयन की संख्या जिनका एक साथ टकराना आवश्यक है, उसे अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। सपोज कीजिए कि कोई अभिक्रिया है और किसी अभिक्रिया में दो अणु हैं। ये दो अणु हैं, यानी कि ये मानिए ए है और ये बी है। तो क्या ए और बी के होने से केवल अभिक्रिया हो जाएगी? तो नो, केवल ए और बी के होने से अभिक्रिया कभी भी संपन्न नहीं होगी। तो फिर अभिक्रिया कैसे होगी? तो इसके लिए जरूरी है कि ये ए और बी आपस में क्या करें? टकराएं। जब ये ए और बी आपस में टकराएंगे तो अभिक्रिया जो है स्टार्ट होगी, वरना वह निष्क्रिय अवस्था यानी कि इनएक्टिव फेज में रहेगी। क्योंकि जब टकराएंगी तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, जब अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा तो हमें कोई ना कोई ऑर्डर प्राप्त होगा। पॉइंट क्लियर हुआ? अब ये टकराना निर्भर किस पे करता है? तो टेम्परेचर पे निर्भर करता है, खुद अणु की एनर्जी पे, उसकी सक्रियण ऊर्जा पे। जो अणु है, अणु की, जैसे ए और बी है, इसकी सक्रियण ऊर्जा पे निर्भर करता है, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। इन सभी पे अभिक्रिया की आणविकता निर्भर करती है। इसमें थोड़ा और पॉइंट आगे हम कर लेते हैं, जो है फिर और क्लियर करेंगे कि जो अभिक्रिया की आणविकता होती है, जो इसकी आणविकता होती है, वह पूर्णांक संख्या होती है, संख्या होती है तथा इसका मान 1 2 3 etc होता है। अब इसमें और भी कुछ पॉइंट है, जैसे जब किसी अभिक्रिया में क्रियाकारी पदार्थ का केवल एक
अणु भाग लेता है तो उसे एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार जब दो अणु भाग लेंगे तो उसे द्विआण्विक अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार जब तीन अणु भाग लेते हैं तो उसे त्रिआण्विक अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? अब हम इसमें थोड़ा एग्जाम्पल क्लियर करते हैं। अब हमने कभी बात की एकाणुक अभिक्रिया। एकाणुक अभिक्रिया क्या है? तो एकाणुक अभिक्रिया है कि जैसे NH4NO2 है, ठीक है। अब NH4NO2 ये केवल एक अणु है, लेकिन जब ये आपस में इसके बहुत सारे अणु टकराएंगे, अणु एक है अकेला लेकिन इसकी संख्या बहुत सारी है, जब ये आपस में टकराएंगे तो क्या देगा? N2 देगा प्लस 2H2O देगा। अब नॉर्मली हम देखें तो आगे कुछ नहीं है, तो मैंने आपको एक दिन बताया था आगे हम क्या मानेंगे, एक, तो इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी? तो इसकी आणविकता हो जाएगी हमारी 1। तो यहाँ पर एक अणु आपस में टकराए हैं, एक ही प्रकार के अणु टकराए हैं, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? एकाणुक अभिक्रिया कह रहे हैं। अगर हम अगला एग्जाम्पल इसी में एक और लें तो H2O2 है, ये भी आपस में कोलाइड होंगे। कोलाइड का मतलब टकराएंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा? H2O और प्लस 1/2 O2, यानी कि हमें ऑक्सीजन प्राप्त होगी। तो ये भी हमारी क्या है? इसकी भी आणविकता कितनी है? इसकी भी आणविकता हमारी 1 है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। जैसे 2H है, दो अणु हो गए और दो अणु आपस में टकराए और इन्होंने क्या दिया? H2 प्लस I2। तो इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी? इसकी आणविकता हो जाएगी 2, क्योंकि यहाँ पे टोटल कितने अणु हैं? 2 हैं। इसी प्रकार से अगर हम एक और एग्जाम्पल लें, 2NO प्लस O2 और हमें क्या प्राप्त हो गया? 2NO2। तो इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी? इसकी आणविकता हो जाएगी, एक तो ये कितनी? 2 प्लस O के आगे कितना है? 1 = 3। हम अपने अगले लेक्चर में इस कोलिजन यानी कि अणुओं के टकराने के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे जो हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।